On the basis of topography or relief feature, northern plain is divided into 4 parts: Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar. One by one we are going to discuss this, and this is most important because sometime difference between these were asked in the examinations. Okay, now listen to me carefully, one by one we are going to discuss it. सबसे पहले देखते हैं भाबर वाला एरिया, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, फिर देखते हैं भाबर वाला एरिया। ठीक है, भाबर वाला एरिया ये देखो, दिखाई दिखाई दे रहा है ना, ये जो है, ये यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये जो पत्थर है देखो, ये हिमालय है ना, तो ये हिमालय से नदियां आती है। अब नदियां आती है अपने साथ काफी बड़े बड़े रॉक्स भी लेके आती है और काफी छोटी छोटी रॉक्स भी लेकर आती है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो अब बहुत बड़े पत्थर, बहुत बड़ी चट्टान नहीं है ना, जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से आपको इसे समझना है। तो ये डिपॉजिट कर देती है एक एरिया में, ठीक है। इसकी मैं फोटो दिखाती हूँ, ये इस तरह के जो पत्थर है उसको डिपॉजिट कर देती है नदी। अब यहाँ पर क्या आपको पानी दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पर आपको नदी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, काफी सारे यहाँ पर पेबल्स है, रॉक्स है, दिखाई दे रही, डेब्रिस जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर जो वाटर, ये यहाँ पर जो नदी है वो डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आप भाबर के बारे में स्टार्टिंग से ही देखो। सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो है, ये जो भाबर वाला एरिया है ना, ये शिवालिक के साउथ में है। मैंने बताया था हिमालय का डिवीजन, जिसमें कि हमने पढ़ा था शिवालिक, है ना। तो शिवालिक के सदर्न पार्ट में भाबर आता है। अब ये जो भाबर है, ये इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ याद रखना 18 to 16 किलोमीटर तक की है, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर्स है वो डिसअपेयर हो जाती है, नहीं दिखती, इस तरह से दिखाई देता है, देख लो, इस तरह से दिखाई देता है, पानी वानी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं हम, इसके बाद में क्या है, यहाँ पर जो, क्योंकि पत्थर है तो यहाँ पर लेस वेजिटेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर जानवर वगैरह जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट वगैरह यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ ना तो पानी है और ना ही वेजिटेशन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भाबर के बारे में। नाउ इसके बाद ये वाला जो एरिया आता है, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर देखो यहाँ पे ये वाला जो है, ये तराई क्षेत्र है, तराई रीजन बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपको हरा हरा दिख रहा है, एग्जाम में आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं पेंसिल कलर का यूज करके, ठीक है। तो ये जो तराई वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर डेंसली वेजिटेटेड, मतलब यहाँ पर डेंसली वेजिटेशन एरिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर वाटर अपीयर हो जाता है, यानी यहाँ पर पानी दिखने लगता है। तो ये वाला जो है काफी ज्यादा वेट, स्वैम्पी और मर्शी लैंड होगा। किस तरीके का, देखो इस तरीके का ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हरियाली भी दिखाई दे रही होगी तुमको, तो यहाँ पे पानी भी दिखाई दे रहा है, ये गीला गीला दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा वेजिटेशन है, काफी पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ये इसी एरिया में है, ठीक है। वो तराई वाला ही एरिया है, काफी थिकली फॉरेस्टेड एरिया रहता है, थिक फॉरेस्ट होते हैं वहां पे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, हाँ, तो आपको जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में उसका नाम और काजीरंगा जो असम में उसका नाम याद रख लेना है। यहाँ पर देखो डिफरेंस में क्या हो सकता है, देखो डिफरेंस अगर भाबर और तराई में आता है तो यहाँ पर जो भाबर वाला एरिया, ये 20 से 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर वाटर दिखने लगता है ना, वाटर अपेयर हो जाता है, वहां पर वाटर डिसअपेयर होता था। और ये वाला जो है, ये भाबर के साउथ में, जो भाबर है ना, इसके साउथ में क्या आ गया, तुमको तराई दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से देखोगे तो साउथ दिखेगा, और ये जो भाबर था ये शिवालिक के साउथ में था, ठीक है। अब यहाँ पर, हाँ, वाटर दिखता है यहाँ पर वेजिटेशन है इसलिए वाइल्ड लाइफ भी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिफरेंस आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आता है ये वाला एरिया, भंगार और खादर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये जो है, ये वाटर है ना, ये नदी है, ठीक है। अब नदी में क्या हो रहा है, नदी में देखो बेसिकली नदी बहती रहती है, ठीक है। अब वो गर्मी का समय, ठंडी का समय, दैट डजंट मैटर। तो नॉर्मली नदी जो है वो बह रही है, तो वो एक अपने बेसिक एरिया में बहती है ना। अब बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में क्या होगा, वो अपने आप को थोड़ा सा एनहांस कर लेगी, क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो वो बड़ी दिखेगी हमको, क्योंकि पानी उसमें भर जाएगा। तो बेसिकली पानी यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। एक समय में पानी क्या होता है, यहाँ तक के ये थोड़ा
फैल जाता है। तो पानी जब फैलेगा अपने साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएगा, ठीक है, रॉक्स लेकर आएगा, सैंड लेकर आएगा, छोटे स्टोन्स, पेबल्स, ये सारी चीज़ें लेकर के वो आएगा। तो खादर वाले एरिया में ये सारी चीज़ें क्या होगी, डिपॉजिट होगी। अब जब बारिश बंद हो जाएगी तो पानी वापस से अपनी पोजीशन ले लेगा, ठीक है। तो इस एरिया को कहा जाता है खादर। ये इसे खादर इसलिए भी कहा जाता है, अब देखो खादर जो है ये बेसिकली खाद, यहाँ पर मतलब कि हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है ये वाला एरिया, ठीक है। हमेशा यहाँ पर जैसे कि बारिश में जब इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है नदी की, तो काफ़ी न्यू एलुवियम सॉइल यहाँ पर आके डिपॉजिट होती है, ठीक है। एलुवियम सॉइल का डिपोजिशन यहाँ पर हर साल होता है। काफ़ी फाइन टेक्सचर, यानी फाइन टेक्सचर मतलब एकदम बारीक टेक्सचर के स्टोन्स, पेबल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वाला एरिया भी बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। अब हम देखते हैं भंगार को, ये कौन सा एरिया है। क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है नदियों में, ठीक है। तो जो पानी है उसका काफ़ी दूर तक के जाता है, ठीक है। अब ये दूर तक के पानी किसी ज़माने में गया होगा, आज से 10 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल पहले। तो वापस से क्या हुआ होगा, अब ये पानी तो फैला, अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेके गया, पेबल्स और सैंड, पेबल्स और रॉक्स छोटी छोटी, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब उसने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। अब वापस से क्या हुआ, रिवर अपने एक्चुअल रूप में आ गई। तो एक समय में जब यहाँ पे डिपोजिशन हुआ था पेबल्स का, रॉक का, सैंड का, तो ये वाला एरिया जो है ये कहलाएगा भंगार। तो यहाँ पर जो पेबल्स होंगे, यहाँ पर जो स्टोन होंगे, ये थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, एकदम ज़्यादा ये माइन्यूट या छोटे नहीं होंगे। तो अगर हम देखें खादर के कंपैरिजन में, तो भंगार कम फर्टाइल होगा, खादर ज़्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो। इस डायग्राम को इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये खादर, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊंचे में जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पर रोज रोज पानी नहीं पहुंचता, यहाँ पर सिर्फ बाढ़ आती तब पानी पहुंचता है, तो ये वाला एरिया कहलाता है भंगार। आ गई बात समझ में। तो ये 4 डिवीजन थे टोपोग्राफी के बेसिस पे। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।